हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस बार फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज विनर 2025 यूएसए के 3 साइंटिस्ट हैं, मिचेल डिबोरेट, जॉन्स मार्टिन, जॉन्स कलर। तीनों लोग विनर हैं नोबेल प्राइज के फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आखिर इन्होंने ऐसा क्या खोज किया? यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है। क्वांटम टनलिंग कैसे इलेक्ट्रॉन एक बैरियर को क्रॉस करके दूसरे बैरियर में जाता है। देखो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में देखें, यहाँ पे बॉल है, बॉल को क्रॉस करने के लिए फुल एनर्जी चाहिए ऊपर जाने के लिए उसके पोटेंशियल के बराबर। बट क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो ये नीचे टनल बनाते हुए बाहर की तरफ दूसरे मतलब वन साइड से अनदर साइड क्रॉस कर जाता है, यही क्वांटम टनलिंग। क्वांटम की दुनिया रियल लाइफ से टोटली अलग है। क्वांटम की दुनिया में हर एक पार्टिकल वेव नेचर शो करता है। अब यहाँ पे देखो ऊपर पार्टिकल की तरह टकरा रहा है, जब वो पार्टिकल क्लासिकल पिक्चर जो आपको दिखाई जा रही है उसमें पार्टिकल नेचर है, लेकिन जैसे ही क्वांटम पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है तो यहाँ वेव पल्स आपको दिखाया जा रहा है। वेव पल्स कैसे बैरियर की तरफ बढ़ रहा है और क्रॉस कर जा रहा है, और बाद में इसका एनर्जी डायग्राम है किस तरह से इनिशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और देखो बैरियर पोटेंशियल की एनर्जी ज्यादा है, क्रॉस करने के बाद लॉस होगा, और लॉस होने के बाद इसका आउटर डायग्राम देखिए वी नॉट के बाद आपको किस तरह से इसका वेव फंक्शन मिल रहा है आफ्टर क्रॉसिंग द बैरियर पोटेंशियल। सबसे ताजुब की बात, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं जब वो बैरियर को क्रॉस करते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे बिकॉज दोनों पे माइनस चार्ज है। बट भाई दो माइनस चार्ज होने के बावजूद भी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं, वो कूपर पेयर उसको बोलते हैं। कूपर पेयर, कूपर पेयर कैसे बनता है? देखो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट होते समय जैसे बीच में पहुंचा, अब चारों तरफ जो उसके लैटिस एटम्स हैं वो उसको खींच रहे हैं बाहर की तरफ, या न्यूक्लियस खींच रहे हैं उसको। अब खींचते समय वो देखो उनका डिस्टर्ब हो गया, उनका पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। वही डिस्टर्बेंस, वही फिनोन उसको बोला जाता है, वाइब्रेशन होने लगता है। जब वाइब्रेशन होता है दो इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो कनेक्ट होने के बाद वो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ चलने लगते हैं। जैसे कि आप टॉप पे देखो, टॉप पे यहाँ पे, तो टॉप पे आप देख रहे हो दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये होता है कूपर पेयर। कूपर पेयर बनाकर ही वो बैरियर को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से भी ड्राइव कर सकते हैं कि कैसे वो बैरियर को क्रॉस कर रहा है। दूसरी थ्योरी इन्होंने दी थी एनर्जी क्वांटाइजेशन की। एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए इन्होंने यूज किया था स्टेयर, उसको समझाने के लिए। इस तरह से स्टेयर में जैसे हम ऊपर बढ़ने के लिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चढ़ते हैं तो हमको अलग अलग स्टेप पे चढ़ने के लिए हमको पाँव रखना पड़ता है। ऐसे ही जो एनर्जी होता है हर सेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे हम स्टेयर में बीच में हम रुक नहीं सकते हैं, मतलब एक स्टेप दो स्टेप के बीच में हम खड़े नहीं हो सकते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही है, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी दो सबसेल के बीच में ज्यादा देर मतलब वहां रुक नहीं सकता है। वो रुकेगा, उसका जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसका पर्टिकुलर एनर्जी लेवल ही होगा, जैसे स्टेयर की तरह। तो ये चीजें, दोनों चीजें टनल और एनर्जी क्वांटाइजेशन का थियरी उन्होंने समझाया था, इसलिए इनको तीनों लोग को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो